3 rods of length 3 meter, 2 meter, 1 meter, 1 mm square, 2 mm square, 3 square उनका एरिया. Thermal conductivity 3/2, 2/3, 3/2, 2/3, 1/4. Joined between two reservoirs 100 and 0. Their thermal resistance are in ratio. तो इनका thermal resistance निकालना है अपन. R1 is to R2 is to R3. तो L upon Ka. तो L upon K और एरिया है 1. फिर दूसरे वाले का L अपॉन K, एरिया आ गया 2. तीसरे वाले का L है 1, K आ गया उसका 1/4, एरिया आ गया उसका 3. हाँ, तो सिंप्लीफाई कर लें तो क्या क्या किया जा सकता है कि भाई पहले तो ये 3 को भेज दो उधर, इस 2 को भेज दो उधर, है ना. तो ये ऊपर आ गया मेरे पास. तो 2/1 is to 3/2 is to 4/3. ऐसे चाहिए ही नहीं अपने को ऑप्शन में, है ना. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो या तो सब जगह, है ना. तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 is to 6 into 3 18 is to 6 into 4 24. तो 6 is to 9 is to 12 ऐसा हो जाना चाहिए. या 3 से काटें, 2 6 से काटें तो 2 is to 3 is to 4 हो जाना चाहिए. तो थर्मल रेजिस्टेंस आर इन रेशियो 12 is to 9 is to 8 नहीं है. टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर इन रेशियो इतना. टेम्परेचर ग्रेडियंट जो भी होगा कि भाई मेरे को ऐसा दिख रहा है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट वो होगा डेल्टा टी अपॉन एल. डेल्टा टी तो सबका सेम है, तो बेसिकली तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल. तो यानी कि इनका जो रेशो आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, ऐसे आ जाए. 6 से मल्टीप्लाई कर दो. 6 3 सॉरी 2 3 6. तो ये सही बात है. टेम्परेचर ग्रेडियंट आर इन रेशियो ऑफ 2 3 एंड 6. द टेम्परेचर एट देयर मिड पॉइंट्स आर इन द रेशियो. तो मिड पॉइंट का जो भी टेम्परेचर होगा उसकी बात करनी है. उसको निकालने थोड़ा टाइम लगेगा. हीट फ्लो अपन निकाल सकते हैं आसानी से. हीट फ्लो जो भी होगी, हीट फ्लो dQ/dt जो होगी इट विल बी डेल्टा टी अपॉन आर के ऑर्डर में होना चाहिए, है ना. यानी कि बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होना चाहिए. रेजिस्टेंसेस का रेशियो है मेरे पास. तो 1:2 बाय 1:2 2:3 3:4. तो इसको भी अगेन 4 इंटू 3 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3:4:6 से काम नहीं चलेगा, 12 से करना पड़ेगा. तो 6:4 इंटू 2 8:9 6 8 9. तो ये ठीक बात है ना. और द टेम्परेचर एट देयर मिड पॉइंट्स. तो मिड पॉइंट के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई. मिड पॉइंट के लिए ये 100 है, ये 0 है, ये मिड पॉइंट हो गया, यहाँ का टेम्परेचर हो गया T. तो अब टेम्परेचर ग्रेडियंट से तो सिंपल सी बात बोली जा सकती है क्योंकि एक ही तो रॉड होगी. तो अपन ये बोल दें कि भाई 100 पहले वाले के लिए निकाला जैसे टेम्परेचर इसका, तो कितना आ गया मेरे पास 100
जो भी करंट होगी पहले वाले की वो दूसरे वाले के बराबर होनी चाहिए। तो पहले वाले की करंट अगर दूसरे वाले के बराबर है, और मैं तो सिंपली ये बात हमेशा बोल ही सकता हूँ कि भाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो के रेशो में होना चाहिए। तो के का रेशो जो भी है उसी रेशो में अपने पास टेम्परेचर का ग्रेडियंट, मिड पॉइंट का टेम्परेचर भी आ ही जाने वाला है, राइट।